वो दौर चला गया कि लाठी और के बदौलत आप लोग जो चाहते थे होगा। ये लोकतंत्र है। 7 साल का बेदाग करियर और 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाले को बेचारा बोलिएगा? किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे और कोई बात नहीं। आपकी मानसिकता नहीं दर्शाती है। हमारे नेता किसी विपक्ष के भी नेताओं को मर्यादित रूप में बात करते हैं। ये लोग वही लठमार संस्कृति के हैं। मानसिकता को दर्शाता है। न बिहार के प्रति वो चिंतित रहते हैं, न सदन के प्रति है, न बिहार के लोगों के प्रति है। लगाया गया है कि ये क्लाउज कोई पूरा करता है तभी उसको 10,000 रुपया जाएगा, न वो क्लाउज पूरा होगा न 10,000 रुपया जाएगा। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं और कभी सदन में और बिहार में लापता रहते हैं। इसीलिए जनता ने भी उनको लापता कर दिया। रामविलास पासवान को बेचारा कहना क्या विपक्ष को भारी पड़ चुका है? नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बजट सत्र के दौरान राजद के एक विधायक कुमार सर्वजीत रामविलास पासवान को लेकर बेचारा शब्द का उपयोग करते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में घमासान शुरू हो चुका है। बता दें, कल एलजेपीआर की तरफ से तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया, जिसमें तमाम एलजेपीआर के बड़े नेता शामिल रहे। उन सभी ने तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा कि तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरे अंबेडकर कहे जाने वाले रामविलास पासवान को बेचारा कहना उनका अपमान है, इसलिए तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में आज बजट सत्र शुरू होने से पहले एलजेपीआर के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राजू तिवारी हो या फिर बड़े तमाम नेता हो, वो सब आज विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन करते नजर आए और तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगने की बात करते नजर आए। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अंबेडकर का अपमान किया गया है। जो दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं रामविलास पासवान, उनका अपमान किया गया है। राजू तिवारी ने ये कहा कि ये लाठी वाली अब सरकार नहीं रही, ये लाठी वाली सरकार नहीं है, इसीलिए इस सरकार में रामविलास पासवान का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बेचारा कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। राजू तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष को, यानी कि तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में भाई वीरेंद्र, राजद के चहेते विधायक भाई वीरेंद्र बचाव करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेचारा कोई ख़राब शब्द थोड़े है। बेचारा का मतलब है कि उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो वो चाहते थे। क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। वो दौर चला गया कि लाठी और के बदौलत आप लोग जो चाहते थे होगा। ये लोकतंत्र है। ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। 50 साल का बेदाग करियर और 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाले को बेचारा बोलिएगा? आपकी मानसिकता नहीं दर्शाती है। हमारे नेता किसी विपक्ष के भी नेताओं को मर्यादित रूप में बात करते हैं। ये लोग वही लठमार संस्कृति के हैं। सदन के प्रति और कितने गंभीर है बिहार के प्रति, ये नहीं देख रहे हैं आप लोग। एक दिन आए थे, किस स्थिति में आए थे, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से नहीं करने वाला व्यक्ति उन लोगों के दल की तरह, लेकिन किस स्थिति में आए थे ये पूरा देश और पूरा बिहार देखा है। तो ये लोग विपक्ष किस हैसियत से कह रहा है? भाई, नेता प्रतिपक्ष कहीं दिख रहा है? जब जब भी सदन चलता है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। न बिहार के प्रति वो चिंतित रहते हैं, न सदन के प्रति है, न बिहार के लोगों के प्रति है। 10,000 रुपये जो दे रही है सरकार, आप ठीक कह रहे हैं, ये आई वॉश है, धोखा है। अरे भाई, वो लोग आई वास 2-2 लाख रुपया जिस दिन उन माताओं और बहनों के खाते में जब जाना शुरू हो गया है, तब वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग यही सब बोलते हैं। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं और कभी सदन में और बिहार में लापता रहते हैं। इसीलिए जनता ने भी उनको लापता कर दिया। उसमें कई क्लाउज लगाया गया है कि ये क्लाउज कोई पूरा करता है तभी उसको 10,000 रुपया जाएगा, न वो क्लाउज पूरा होगा न 10,000 रुपया जाएगा। हमरा वो हल्ला करना है। हाँ, यहाँ है, तुम लोग ना जल्दी चलिए।
चिराग पासवान के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों का कल्चर है दलित का अपमान करना। आपके विधायक ने रामविलास पासवान को सदन में बेचारा कहा, उसको लेकर के तेजस्वी यादव सवाल है कि हमारे जो मुख्य सचेतक है विरोधी दल के, वो भी दलित है। तो किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे, और कोई बात नहीं। 10,000 का दलित का अपमान करना आप लोगों का कल्चर। आप लोग कह रहे थे कि ये चुनावी स्टंट है। अब चुनावी स्टंट ही है, आप देखते रहिए क्या क्या होता है। वो सब चुनावी स्टंट है और वो देखिए सरकार जुमलेबाजियों के साथ गलमहिया कर रही है, और जब गलमहिया करेगी तो जुमलेबाजी भूलेगा ही। पर बिहार सरकार में सर भाई वीरेंद्र जी, बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा है और 10-10 हजार रुपये अब सवाल है कि इस बात की चर्चा आप अपनी मीडिया में करवाइए और प्रचार करवाइए कि सरकार जो नौकरी पेशा करने वाले उनको वेतन नहीं दे पा रही है और ये जुमलेबाजी केवल कर रही है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि ओवैसी के बगैर राजनीति बिहार का संभव नहीं है। नहीं बोलिएगा, इसमें बोल दीजिए। तो सुना आपने राजू तिवारी को और भाई वीरेंद्र को। लगातार राजू तिवारी ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से रामविलास पासवान का अपमान किया है उनकी पार्टी के विधायक ने, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। और विपक्ष बचाव करता नजर आ रहा है। साफ तौर पे भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि बेचारा तो कोई खराब शब्द ही नहीं है। साथ साथ भाई वीरेंद्र 85% आरक्षण लागू करने की बात भी कर रहे हैं। यूजीसी का खुलकर समर्थन करते नजर आए और साफ तौर पे कहा कि आज यूजीसी को लेकर भी बहस होगी और यूजीसी लागू करके रहेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार इस पूरे मामले को लेकर घमासान जारी है। आज पोर्टिको में प्रदर्शन भी किया गया है एलजेपीआर के तमाम लोगों की तरफ से, जो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव माफी मांगे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। मगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट, पटना।